महाराजों के महाराज हमारे श्री हंस महाराज, भगत जन हितकारी, संत जन हितकारी। दयाल दया करके मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाला पंडवाला कला स्थित हंसनगर आश्रम में एक समागम रखा गया। आपको बता दें, योगी राज परम संत हंस महाराज की 125वीं जयंती के मौके पर यह सम्मेलन हुआ। 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में देश भर से हजारों श्रद्धालु और संत महात्मा पहुंचे, जहां आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवी सतपाल महाराज ने हंस महाराज के जीवन और उनके उपदेशों को याद करते हुए सभी को आत्मज्ञान और सद्भाव के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन श्रीमुख से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की पावन त्रिवेणी प्रवाहित होने जा रही है, जिसमें स्नान करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रेमी सज्जनों, महात्मा तथा भाइयों, आश्रम के स्वयंसेवक, स्वयंसेविकाओं, मानव सेवा दल के सभी जो हमारे स्वयंसेवक हैं और दूर दूर से आए हुए प्रेमी भक्तगण, आज हम श्री गुरु महाराज जी के 125वीं जयंती मना रहे हैं। और सभी प्रेमी बड़े हर्षित और उल्लासित हैं। सभी ने योगदान करके, सेवा करके इस कार्यक्रम को, इसका इंतजाम किया है। और इसके बाद नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में भी बहुत से कार्यक्रम हमने रखे हैं। हमारा ये दृष्टिकोण रहता है कि श्री हंस जी महाराज जी के संदेश को देश के और विदेशों के कोने कोने तक पहुंचाना है। और इसलिए सुदूर क्षेत्रों में हमारे कार्यक्रम होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कार्यक्रम होते हैं जहां आप कल्पना भी नहीं करेंगे। अभी कुछ समय पहले मैं बोडोलैंड में था और बोडोलैंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। भूटान की जनता वहां पर आई, काफी प्रेमी लोग एकत्रित हुए, सबने सत्संग का आनंद लिया। इसी प्रकार से नागालैंड के नजदीक खटखटी के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। हम लोगों ने बर्मा बॉर्डर तक लेखा पानी, तिनसुकिया, ऐसे सुदूर क्षेत्रों में कार्यक्रम किए। अरुणाचल से लोग नहीं आ सकते थे, तो हमने शिला पत्थर में आश्रम का निर्माण करके वहां कार्यक्रम किया। और साउथ में, गुजरात में, बंगाल की तरफ हमारे कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अब बिहार में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो श्री महाराज जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचे, इसका प्रयास
इसमें जो योगदान है, जैसे यज्ञ में हम आहुति देते हैं, ऐसे इस ज्ञान यज्ञ में भी हमारी आहुति पड़नी चाहिए प्रत्येक प्रेमी की। जब जयंती के मनाने के लिए हम विचार विमर्श कर रहे थे तो मेरे मन में था कि 1951 में श्री महाराज जी ने हंसादेश को शुरू किया था, तो उसके पुराने संस्करण अब मिल नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए गए, हमारी कुछ ऑफिस कॉपी थी। उन संस्करणों को जो मैं समझता हूं कि आगे प्रकाशित नहीं होंगी, उनको हमने हंसादेश पुनः प्रसारण के रूप में, प्रकाशन के रूप में, ये 1951 से लेकर 1954 तक के सारे हमने हंसादेश संकलित किए हैं। और ये उस समय का जो हंसादेश होता था उसका ये पहला पृष्ठ होता था, कवर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी लोग इस संस्करण को ले जाएं, तो जो हमारा आधार था, जो श्री महाराज जी की विचारधारा थी और जो उनकी स्पष्टवादिता थी, स्पष्ट बोलना और ज्ञान के प्रति अगाध विश्वास रखना। बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े रामायणी उनके सत्संग में आते थे, तो महाराज जी कहते थे, भाई एक तोता भी प्रभु का नाम ले सकता है, पर उस प्रभु के नाम को जानने का काम सदगुरु महाराज कराते हैं और वो उस नाम को जनाते हैं। तो ये बड़े प्रयासों से, और बहुत पुराना हमारा विचार था कि इसको संजो करके रखा जाए, तो ये दोबारा अब प्रकाशित हुआ है पहली बार। तो ये आप एक हिस्टोरिकल, जो इसको एविडेंस कहेंगे या हिस्टोरिकल लिपियां कहेंगे, उसके रूप में इसको जरूर लेते जाएं। इसके बाद हमने मानव धर्म पत्रिका जो हमारी है उसको हमने रंगीन किया है। आजकल सब लोग कलरफुल चाहते हैं, रंगीन चाहते हैं। आवाज तेज करो। तो ये हमने तेज की, ये छपवाया है, और इसको भी सब्सक्रिप्शन, इसका सदस्यता बनना बहुत जरूरी है। ये काम भी आपको करना है। और अंग्रेजी में भी हमने श्री हंस जी महाराज लाइफ एंड टीचिंग्स करके ये किताब का संकलन किया है, ताकि देश विदेशों में ये बिक सके। तो ये भी अद्भुत कार्य हुआ है संकलन। इसको आप निश्चित रूप में ले जाएं। आप ले जाएंगे तो और नई की पुस्तकें छपेंगी, नया हम प्रकाशन करेंगे। श्री महाराज जी पूरे देश में यात्रा करते थे, प्रचार करते थे। अधिकांश समय उनका प्रचार में रहता था। उस जमाने में इतने संसाधन नहीं होते थे, कहीं बैलगाड़ी में बैठ के जाना, कहीं जीप में बैठ के जाना। फिर काफी समय बाद उन्होंने ऑस्टन कार खरीदी, तो ऑस्टन में जाते थे। उसने भी बड़ा प्रचार किया उस गाड़ी ने। तो कहने का अभिप्राय यह है कि महाराज जी का मुख्य लक्ष्य था प्रचार करना, और इसीलिए महाराज जी को जो हंस योग प्रकाश है वो उन्होंने प्रकाशित की, प्रेरणा देने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, ताकि हम लोग उससे सीखें, उसे पढ़ के ज्ञान प्राप्त करें। जो हमारे शास्त्रों का सार है, जैसे वेदव्यास ने कर्मयोग शास्त्र गीता लिखी, उसमें सारे सिद्धांतों का निचोड़ दे दिया। कर्मयोग
ज्ञान योग, सांख्य योग, और उसका सार बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरी शरणागत आ जा। अगर तू मेरे आगे शरणागत आ जाएगा तो मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। जैसे आपने देखा होगा, ऑपरेशन थिएटर में हम जाते हैं और डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो हम शरणागत हो जाते हैं। एक एनेस्थीसिया का, बेहोशी का इंजेक्शन देता है और हमें कुछ पता नहीं रहता। जब हम डेडिकेशन करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो प्रभु के नाम का सुमिरन करना, प्रेरणा प्राप्त करना, सेवा करना, जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है उसको सेवा करना, यह बड़ा आवश्यक है। और सेवक का धर्म है कि वो सेवा करे। कभी कभी आदमी में मोह होता है और इसीलिए कहा है मोह व्याधि सकल कर मूला। हम किसी को भेजते सेवक को, भाई तुम वहां सेवा करो, कल उसको हम कहते हैं दूसरी जगह जाओ, वो कैसा, अब यहां तो मैं बहुत दिन रह गया, यहीं रहना चाहूंगा। ये क्या है? मोह पैदा हो गया और ये बंधन बांधता है मोह। हमें तो निर्बंध बनना है, बंधनों को तोड़ना है। तभी आपने देखा होगा ये परंपरा होती है कि आदमी जब सन्यासी बनता है तो घर में जाके भिक्षा मांगता है, अपनी मां से कहता है भिक्षाम देही। तो ये बंधन और मोह आदमी को तोड़ने चाहिए। तो महाराज जी ने कई सम्मेलन किए। जब हाइड्रोजन बम का विस्फोट हुआ, न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन हुआ, तो महाराज जी ने उस समय कहा भाई ये तो अणु बम का विस्फोट कर दिया, इसलिए एंटीडोट टू न्यूक्लियर बॉम्ब, इसका समाधान क्या है, कैसे बचेंगे हम। अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। हर देश ने कहा साहब हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे। इस लड़ाई में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर देश न्यूक्लियर टेस्टिंग में लगा हुआ है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो पुरानी हो गई है उसको अपडेट कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बम काम ना करें। और ये जो लड़ाइयां हो रही हैं, आपने यूक्रेन में देखा, रशिया का युद्ध हो रहा है और जगह हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी टेस्टिंग हो रही है। लोग जगह जगह लड़ाई कराते हैं ताकि हथियार बिके। वेपनरी अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। तो उस समय श्री महाराज जी को इस बात की बड़ी चिंता थी कि भाई हमने ऐसे अणु बम बना दिए हैं कि हम संसार को एक दफे नहीं, दो दफे नहीं, कई बार नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। संतों ने तो हमेशा बचाने की बात कही है। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संतों ने तो संसार को बचाने की बात कही है। तो आज ज्ञान का प्रचार, मुझे याद है ज्ञान के प्रचार के लिए पहले लोग हंसादेश ले जाते थे, 2-4 कॉपी हंसादेश की रखते थे। प्रेमी लोग सत्संग सुनते थे तो सत्संग सुन के बहुत सी बातें उनको समझ में आ जाती थी। और गांव में लोग कहते थे भाई हंसादेश वाले आ गए हैं, अब इनके आगे तुम जीत नहीं सकते हो। इनकी बात का जवाब नहीं दे सकते हो। हमें याद है एक हमारा प्रेमनगर आश्रम में माली था, लोहे का काम भी करता था। तो कोई विद्वान आ गया
उसने कहा, घूम रहा था, देखा माली को काम करते देखा, भाई कौन है यहां, भाई पढ़ा लिखा, मैं बात करना चाहता हूं। माली ने कहा, मुझसे ही बात कर लो। तो उसने कहा, भाई आपका सिद्धांत क्या है? तो हमारा प्रेमी कहता है, कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत युग गया, पाए न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इसका क्या अर्थ है? वो आदमी विद्वान था, उसने कहा, भाई माला फेरते फेरते, लकड़ी की काठ की माला फेरते फेरते बड़ा समय बीत गया, काठ की माला को त्यागो, मन की माला को फेरो। तो हमारा प्रेमी कहता, मन की माला क्या है? अब अर्थ कर देना, दोहे का अर्थ कर देना, जो अध्यापक ने पढ़ाया वो बोल देना, हम जवाब लिख भी देंगे, प्रश्न आया प्रश्न पत्र पर उत्तर पुस्तिका में जवाब भी लिख देंगे, नंबर भी मिल जाएंगे, 10 में से 10 या 10 में से 9 जवाब सही है। काठ की माला को छोड़ो, मन की माला को, पर मन की माला है क्या? जब हमारे प्रेमी ने पूछा तो बड़ा आदमी बगले झांकने लग गया, क्या ये तो हमें पता नहीं मन की माला क्या है। काठ की माला तो समझ में आती है, मन की माला क्या है? और जब तक मन की माला समझ में नहीं आएगी, उद्धार होना नहीं है। इसलिए महाराज जी ज्ञान की प्रेरणा देते थे। अब तो काफी लोग यूनिवर्सल हो गए, सार्वभौम हो गए हैं, विचारधारा भी धीरे धीरे बदल गई है, पर पहले बड़े कट्टर होते थे। हमें याद है, हम सत्संग करने जाते थे तो लोग आते थे, ग्रुप में आते थे, साहब आपसे हमने प्रश्न करने हैं। अच्छा भाई क्या करना है? अब वो जानते थे कि भाई ये ज्ञान की बातें करते हैं तो ज्ञान में तो इन्हें हरा नहीं सकते, तो क्या पूछे? तो पूछते थे, रावण की फूफी का नाम क्या है? अरे भाई रावण के हम कोई पुरोहित थोड़ी है जो रावण की वंशावली देख करके बताया रावण की फूफी का नाम क्या, और उससे तुम्हारा भला क्या होना है? पर पूछना, इसका तो जवाब इनके पास नहीं होगा। तो ऐसी प्रवृत्ति होती थी, इसी प्रवृत्ति को तोड़ना था। इसीलिए कबीरदास ने कहा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रामाना, और दोनों आपस में लड़ मरे, मरम न कहू जाना। वो जो एकता का मरम है वो तो जाना ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज जी जानने के लिए कहते थे। मुझे याद है बंबई में मैं श्री महाराज जी के साथ था, उस समय पोप आए थे, तो पोप से मिलने के लिए श्री महाराज जी पधारे थे, तो एक कार्यक्रम एक मंदिर में रखा हुआ था। तो महाराज जी बड़ी स्पष्टता से सुना रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता है, पर दुनिया क्या कर रही है? मंदिर में जाके आंखों से ही देख रही है। आंखों के बिना तुम देख नहीं सकते, पर भगवान कहते हैं कि नेत्रों से तू मेरे वास्तविकता को नहीं जो देखेगा वो तो भारी आवरण होगा, वो तो कवर होगा, वो तो भौतिक होगा। मैं भौतिक नहीं हूं, आई एम एनर्जी। तो ये बातें बहुत कम समझ में आती थी, पर महाराज जी से लोगों का प्रेम था, और उसी प्रेम के वशीभूत होकर के लोग आते थे, सत्संग सुनते थे, जुड़ जाते थे। और धीरे धीरे बंबई में प्रचार हुआ, अहमदाबाद में प्रचार हुआ, कई नए क्षेत्रों में प्रचार हुआ। तो महाराज जी का लक्ष्य यह था कि लोग अपना भला करें। आप हरिद्वार आते होंगे, कितना बड़ा अब तो आश्रम बन गया, पहले तो बहुत छोटा था, पर उसी आश्रम से प्रचार शुरू हुआ, धीरे 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 करते करते। तो वो जो भावना, लोगों के ज्ञान देने की भावना थी कि हम किसी का ज्ञान देकर के भला करें, सत्संग में लगाएं, ये अपने आप में अंगीकार करना वाला भाव है, उसको अपनाने वाला भाव है कि हमारे अंदर जो भाव हो।
अगर किसी को हम अच्छे रास्ते पर चलाएंगे, उसका निश्चित रूप में पुण्य लाभ मिलेगा। हम लोगों ने पदयात्रा की, बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की। 1 महीना 4 दिन की पदयात्रा थी। तो मैं अभी हम गए हुए थे, इंदौर गए हुए थे, इंदौर। तो एयरपोर्ट पर एक पुलिस वाला अफसर खड़ा था। उसे पता चला महाराज जी हैं, तो हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज जी हमने तो आपका वो भजन सुना हुआ है कि इंसान से हो इंसान का भाईचारा, यह पैगाम हमारा। कहता बचपन में हम इसी को सुनते सुनते बड़े हुए। तो ये संदेश भी गया। और आप ये देखिए कि हमने पदयात्रा की, उसके बाद मुझको तो खैर कैबिनेट में बैठने का मौका मिला जहां उत्तराखंड राज्य की चर्चा हुई। देवगौड़ा जी ने लाल किले के प्राचीर से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की, फिर गुजराल जी ने घोषणा की। उसके बाद ये अटल जी के सामने आया, अटल जी ने जो है पार्लियामेंट की मेजॉरिटी से इसको पास कराया, उत्तराखंड राज्य बन गया। और क्योंकि हमारा समर्पण था तो ये राज्य भी बना 9 तारीख को, 9 नवंबर, जब हम गुरु महाराज जी की जयंती मनाते हैं। तो उन्हीं की जो पुण्य भूमि है राज्य के रूप में परिवर्तित हुई। वैसे तो राज्य का तो कब का बना हुआ है, जब हिमालय था, जब केदारनाथ बद्रीनाथ थे, उत्तराखंड तो तभी बन गया था। मानस खंड, आपके स्कंद पुराण के अंदर मानस खंड और केदार खंड का जिक्र आता है। अब इसको रूप दिया गया। उसके बाद जनहित के काम हुए। हम लोग रेल राज्य मंत्री थे तो हमने कहा रेल जानी चाहिए। लोग हंसते थे और ये मजाक होता था। कोई बस से उतर रहा है तो कहता था मैं सतपाल जी महाराज की रेल से उतर के आया हूं, क्योंकि सबको ये था कि रेल तो पहाड़ में आएगी नहीं, ये महाराज जी क्या बोलते हैं। प्रारंभ में हमने सर्वे कराया। हमारे यहां विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह जी थे, बहुत बहादुर आदमी थे, पर उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो जब उनको लैंसडाउन के अंदर परेड कराया गया लेफ्ट राइट, तो उनको लेफ्ट राइट नहीं आता था। तो अंग्रेजों ने कहा भाई ऐसा करो, इसके एक पैर में घास बांधो, एक पैर में पत्ते बांधो। तब वो बोलते थे घास पत्ता, तब वो चलता था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम साधना करें, मन को एकाग्र करें। मन तो संसार में भटक रहा है, इस मन को एकाग्र करना है। आज आप गाड़ी चलाते हो, हाईवे तो बन गया, बहुत सुंदर बन गया, पर उसमें उतने कंसंट्रेशन की जरूरत भी है। दाएं बाएं गाड़ी हिली और आप गए। ऐसे जीवन में भी कंसंट्रेशन की जरूरत है। चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा, चित्त का वृद्धियों का निरोध। इसी बात को समझाने के लिए द्रोणाचार्य कहते हैं पांडवों को बुलाते हैं, कौरवों को बुलाते हैं। ये जानना चाहते थे सर्वश्रेष्ठ कौन है, बुलाया सबको। कौरवों से कहा जरा देखो ये पेड़ पे चिड़िया बैठी है, निशाना लगाओ। सबने निशाना लगाया। वो पूछते हैं कौरवों से क्या देख रहे हो? उनका महाराज हम तो आसमान देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, चिड़िया देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं। बड़ा अच्छा, रहने दो। पांडवों को बुलाया, उनसे पूछा। उन्हें कहा जी हम भी सब कुछ देख रहे हैं। जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा जी मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं केवल चिड़िया देख रहा हूं। हिज फोकस वॉज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द बर्ड, केवल चिड़िया पर उसका फोकस था। आप टेलीस्कोप से देखते हो बहुत सी चीजें नजर, पर टेलीस्कोप से आपको फोकस करना होगा। ऐसे माइंड को भी फोकस करना है। चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा,
इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से ये वश में होता है। तो अभ्यास, उस ज्ञान का अभ्यास करना और संसार से विरक्तता, ये जो नश्वर है, जिससे हम जुड़ते हैं, जिससे हम चिपकते हैं, ये तो नाशवान चीज है, टेम्परेरी है। आप नई गाड़ी खरीदते हैं, साहब बड़ा अच्छा डिजाइन है, बहुत नई है, 10 साल के बाद वही छकड़ा हो गई, पुरानी हो गई, टेम्परेरी है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, खूब भजन अभ्यास करें और भाई महात्माओं को सहयोग दें। ये हमारी आयुर्वेदशाला की बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, आपके लिए बनाई गई हैं, यहां आई भी हैं, उपलब्ध भी हैं, और किताबों को जरूर लेके जाएं। ये दोबारा रिप्रिंट नहीं होंगी, तो आप घर में रखेंगे, कभी आपका पढ़े या पुराना सत्संग कैसे होता था, कैसे श्री महाराज जी बोलते थे, आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ हमारे चित्र भी हैं, जो घर में चित्र ले जाना चाहें वो भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए सभी प्रेमियों को मेरा दुआशीर्वाद। हरिओम तत्सत। खूब भजन अभ्यास करो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ओ महाराजों के महाराज हमारे श्री हंस महाराज, भगत जन हितकारी, संत जन हितकारी, हो भगत जन हितकारी, संत जन हितकारी। जय जय हंस बाबा सारा ही जग गावे, सवा शताब्दी आई आओ खुशी मनावे। जय जय हंस बाबा सारा ही जग गावे, सवा शताब्दी आई आओ खुशी मनावे। मत्थे टेको आओ सारे शीश झुका लिए, मत्थे टेको आओ सारे शीश झुका लिए। अरसों धरती आई ज्योत इलाहिया, हो जय जय हंस बाबा सारा ही जग गावे, सवा शताब्दी आई आओ खुशी मनावे। मत्थे टेको आओ सारे शीश झुका लिए, मत्थे टेको आओ सारे शीश झुका लिए। अरसों धरती आई ज्योत इलाहिया, की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।